बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं क्रॉफर्ड मार्केट के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरिफ स्टोर है। यहाँ पर एक चॉकलेट के दुकान है यहाँ पर, जहाँ पर सोहेल नाम का एक व्यक्ति काम करता था कहीं टाइम से। आपस में सामने दुकान वाले लड़कों से कुछ मुठभेड़ होने के बाद, ये कल की बात है, आज जो है 15 से 16 जनों ने मिलकर उस सोहेल के ऊपर जो है अंदरूनी हमला शुरू कर दिया। आइए हम बात करते हैं वहाँ पर स्पॉट पे जो मौजूद थे आई विटनेस, उनसे हम जानते हैं कि आखिर में जो पूरे मामला जो हुए थे, आखिर में ये मर्डर जो हुआ है ये किस वजह से हुआ है, किस कारण से हुआ है। आइए इनकी ज़ुबानी इनसे ही जानते हैं। भाई आपका शुभ नाम? मेरा नाम रसूली रमज़ान खान है। रसूली जी, आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ यहाँ क्रॉफर्ड मार्केट में। यहीं पे जॉब करते हो? बाहर साइड में लगेज की दुकान में। पूरी वाक़यात के बारे में बताइए कि आखिर में आज जो 3-3:15 के लगभग जो है एक मर्डर केस यहाँ पर हुआ, तो आखिर में पूरा मामला जो है हमारे दर्शकों को बताइए। भैया ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी, ये कल का वाक़या है। कल 4 बजे के बाद मार्केट जब बंद हो जाती है तब ये सब ड्रग्स पीने वाले लड़के चर्सी लोग हैं, इन लोग क्या करते हैं, अंदर बाइक की राइडिंग करते हैं। और राइडिंग करने में क्या हो गया, एक ने बाइक है ना वो सोहेल के ऊपर आंग पे लेकर आया बाइक। तो सोहेल ने सिर्फ इतना ही बोला, हम लोग उस वक्त वहीं पे थे, क्या भाई गाड़ी आंग पे चढ़ाएगा क्या? तो वो जो बंदा था जिसने किया है कांड, वो उसने बोला तेरे को मैं कल बताता हूँ कि मैं तेरे पे गाड़ी क्या कर हिसाब से चढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ। तो इसने हम लोग आके उसको छुड़ा के छोड़ दिए, कुछ ऐसा कुछ बोले नहीं। तो आज उसने लड़के लेके आया था, काफ़ी लड़के लेकर आया था, और 4 से 5 लोग जो थे वो सब हथियारबंद थे। सब लोग आए और डायरेक्ट कुछ पूछे नहीं, बोले ये मेरा बड़ा भाई है, इससे बात करो। तो उसने खाली इतना ही बोला, हाँ भाई क्या हुआ बोलो। तो सब इन लोगों ने मारना चालू कर दिया और सीने पे सीधा चाकू लेके मारे है उसके। तो यहाँ से घुसी है चाकू, सीधा दिल फाड़ के निकली है। मैं खुद जगह पे मौजूद था जब इसको मार रहे थे, मैंने छुड़ाया, पर उन लोग काफ़ी तादाद में थे लड़के, 4 से 5 लोग तो इसको मार रहे थे और 12-15 जन से तो हम लोग 3 जन लड़ रहे थे वहाँ पे, क्या भाई मत मारो बोलकर। ऐसा हुआ तो अब हॉस्पिटल लेकर गए, बॉम्बे हॉस्पिटल में। जब तक डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई ये चाकू दिल के आर पार हो गई है, तो इसकी डेथ हो गई है। सिर्फ सोहेल को ही मारा गया कि और को भी मारा गया? और 3 जन, टोटल 3 लोगों को मारा गया है। 2 छोटे लड़के जो एज में कम है, उसकी पीठ पे मारने से जेजे में लेकर गए उसको एडमिट करने के लिए, तो वहाँ टाके नहीं लग रहे थे। तो उन लोगों ने भी बोला है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और दूसरों को सर पे मार रखा है, जिसकी स्टिचिंग वगैरह हो गई है, वो स्टेबल है, और जो दूसरा है वो थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में है और एक की डेथ हो चुकी है। पूरी जो घटना जो हुई है आज दोपहर 3 या 3:15 के दरमियान में, वो कहाँ पर हुई थी? ये एग्जैक्टली आरिफ स्टोर के सामने ही हुई है। यहाँ से उसको मारते हुए लेके गए क्रॉफर्ड मार्केट के गेट तक का, और जैसा गेट आया वैसे उन लोगों ने चाकू बाम्बू सब यानी अंधाधुंध मारना चालू कर दिया। ये एग्जैक्ट यहाँ से, मैं आपको चाहिए तो लोकेशन बताता हूँ, चलते चलते। आइए हम अभी आपको बताते हैं हमारे दर्शकों को कि आखिर में यहाँ से आरिफ स्टोर से जो है मारते मारते पूरा जो है बाहर तक उसे ले जाया गया है। और इनका कहना है कि आई विटनेस जो है उनका ये भी कहना है कि चाकू जो है उसके सीने पे ही अटकी हुई थी और उसे बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों ने जो है उसे डेथ डिक्लेयर किया है। आइए अभी ये बाहर का नज़ारा हम बता रहे हैं कि कहाँ पर आखिर में व्यक्ति जो है यहाँ पर गिर गया था। फिर यहीं के लोगों ने, यहीं के जो काम करने वाले आजू बाजू के लोगों ने कुछ मिलकर उसे टैक्सी में डालकर बॉम्बे हॉस्पिटल ले गया। आइए यही स्पॉट है, वो देखिए आप। और यहाँ पर जो है क्राइम ब्रांच जोन नंबर 1 और MRA पुलिस स्टेशन ये भी लगी हुई है। आखिर ये झूठ में कि आरोपी को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, उसे सलाखों के पीछे भेजें। भाई आपका नाम क्या है? कलीम सलीम शेख। कलीम सलीम शेख। कलीम भाई, आप क्या बताना चाहोगे? वही अभी जैसा हमारे बड़े भाई ने बताया वैसे ही हुआ है। उसको मारते हुए लेके आए, इसको लेके आके एक को इधर मार दिए और 2 को इस साइड मारे। ये साइड में जो मारे उधर पे 6 से 7-8 जन थे, और इधर जो मारे उसको लेके आके वो 4-5 जन थे। अच्छा कलीम भाई, एक बात ये बताइए कि जो भाई ने बताया कि कल छोटी सी एक बात हो गई थी गाड़ी को लेकर, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि गाड़ी को लेकर नहीं, ये पुरानी कोई मतलब जाति कोई दुश्मनी होगी पहले से? नहीं सर, ये छोटी सी बात थी गाड़ी को लेके। कल मैं भी था वो जगह पे, बस छोटी सी बात थी वो गाड़ी को लेके। वो बात उन लोग ने वहाँ ही ख़त्म कर दिया। हम लोग ने बात की तो उन लोग ने क्या बोले कि चलो हो गया भाई, बात ख़त्म कर दो। तो हम लोग के घर पे चले गए, वो लोग चले गए। फिर आज दोपहर की जो हुआ है वो दोपहर में हुआ है। वो लोग 12-13 जन आए थे,
और जो सोहेल को मारे वो लोग 4-5 जन चाकू लेके आए थे, बाकी जो 2 जन को मारे वो लोग भी चाकू लेके आए थे, पर बम्बू विम्बू से उसको मारे उधर। और मार्केट की जो दुकान जो चालू रखने की जो टाइमिंग है वो क्या टाइमिंग है यहाँ पर? 4 बजे तक क्या सर? यहाँ पर कितने बजे तक जो है कारोबार किया जाता है? 4 बजे क्लोज कर देते, 4 सवा 4। लेकिन आपने अभी कुछ वक्त पहले हमें बताया था कि यहाँ पर 4 के बाद में भी जो है शॉप्स जो है ओपन रहती है, इस बारे में क्या बताएंगे? 4 के बाद में शॉप ओपन नहीं होती है। जो लड़के काम करते हैं ना, उन लोग वो जो आए थे मारने तोड़ने के लिए, उन लोग सब नशेबाज है। तो उन लोग क्या करते हैं, नशे के लिए कुछ पैसे जमा करने के लिए सामान खरीदते हैं और 4-5 के बाद में उन लोग अंदर सेल करते हैं। तो ये वही लड़के थे मुमरा के जो मार के गए, और ये आज पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहला भी बहुत सारे केस हो चुके हैं वो लड़के पे। और आप मुझे छोड़ दो, बाकी किसी से भी पूछना, जो लड़के की डेथ हुई है उसका किसी से कभी झगड़ा हुआ है क्या यहाँ पे? तो पहले की तो आपस की दुश्मनी की कोई बात ही नहीं है, इसमें पहले का कोई मसला था ही नहीं। ये पी प्लांट काम हुआ है, पी प्लांट मर्डर हुआ है, एक लड़के को मारने के लिए हथियार लाया गया है। अगर झगड़ा ही करना था तो ऐसा नॉर्मली भी मार के आदमी छोड़ देता है। ये पी प्लांट काम है, ये प्लांट करके मारा गया है। तो भाई जो सोहेल ने जो जिनका ऑफ हुआ है उसकी एज तकरीबन कितनी होगी आपके? लगभग उसकी 24-25 साल होगी। अभी 3 से 4 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। 3 से 4 महीने पहले शादी हुई थी और उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, सिर्फ वही था। 4 बहनें हैं उसकी। कहाँ के रहने वाला था? मस्जिद बंदर टाटा पावर हाउस बोलकर एक झोपड़पट्टी है, वहाँ पे रहता है वो। उसके घर में उसके अब्बा का भी इंतकाल हो गया है और वो घर में कमाने वाला अकेला है। उसकी 4 बहनें हैं और माँ है। अब वो तो चला गया, अब उसका क्या भाई, उसके घर वालों का क्या होगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो आप अभी क्या चाहते हो यहाँ के महाराष्ट्र सरकार से और MRA पुलिस स्टेशन जो नंबर 1 क्राइम ब्रांच से आप क्या चाहोगे? सर यही रिक्वेस्ट है उन लोगों से, क्या जितने लोग थे वो सब के सब अरेस्ट होना चाहिए सर, और जो आप मैक्सिमम कार्रवाई होती है वो कर दो आप उनके ऊपर। और सबसे पहला तो यहाँ का जो ड्रग्स का जो है सिस्टम, जो चर्सी गर्दूले लोग जो बैठते उठते, ये इनको सबसे पहला हटाओ ऐसे, क्योंकि बहुत तकलीफ दे रहे हैं इन लोग। आज तो चलो ये चला गया सोहेल, अभी दूसरा कोई सोहेल जाना नहीं चाहिए, उससे पहला कोई कार्रवाई करो। दूसरी कोई मांग नहीं है। और उसके घर वालों को जो आप मुआवजा दिला सकते हो गवर्नमेंट के थ्रू, सरकार से रिक्वेस्ट है आप वो दिलवा देना। आपका कहने का मतलब यहाँ पर ड्रग्स का मतलब कारोबार होता है कि मतलब कारोबार नहीं होता है, कारोबार नहीं होता है। यहाँ पे अक्सर क्या होता है, मुमरा से ज़्यादातर लोग मुमरा के हैं काम करने वाले। मुझे मुमरा वालों से तकलीफ नहीं है, अच्छे लोग भी है उसमें, पर कुछ लोग हैं यहाँ पे जो सिर्फ नशेबाज है, वो सिर्फ नशे के लिए काम पे आते हैं। ये मार्केट के जो स्टेट लोग हैं, इन लोगों को समझना चाहिए कि भाई 2000-5000 कम में काम करेगा आदमी तो वो नशेड़ी ही मिलेगा। तो वैसे आदमी लोगों को जॉब पे रखना ही नहीं चाहिए। तो 90% जो लड़के हैं यहाँ पे वो सब नशेबाज है। आप अगर हो सकता है तो कोई कार्रवाई करवाओ, इन लोगों के मेडिकल करवाओ। इन लोग दुकान पे भी नशे की हालत में होते हैं जो जॉब करते हैं लड़के लोग, तो आप चेक कराओ इन लोगों के ऊपर। इससे पहले भी वाकया हो चुके हैं। यही लड़के का एक लड़की के साथ में केस हुआ था, यहीं पे मारा मारी हुई थी। ये देखो ये यहीं रहते, इनसे भी पूछो आप। हाँ वही, इन लोग सब लड़कियों के ऊपर क्या करते हैं, धक्कम धुक्की करते हैं, यानी गलत हरकतें करते हैं, तो भी कोई एक्शन नहीं होता इनके ऊपर यहाँ पे। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इनका कहना ये है कि ये सोहेल जैसा गया है वैसा और सोहेल जो है वो ना जाए, और यहाँ पर जितने भी जो ड्रग्स हैबिट जो बंदे हैं यहाँ पर जो ड्रग्स आके नशा करते हैं और ऑन ड्यूटी आते हैं, उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। अभी देखना ये है कि आरोपी जो है कितने वक्त में इसे गिरफ्तार किया जाता है, सलाखों के पीछे डाला जाता है। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।